मरियम नवाज के बयानात पर इत्तेहादियों की आम बैठक, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान अहम मुलाकात। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब के बाज़ बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। नून लीग और पीपल्स पार्टी का तमाम मसाइल अफ़वाम व तफ़हीम से हल करने पर इत्तफ़ाक़। बहुत से लोगों ने सिर्फ ऐलानात और झूठे वादे किए। ऐलानात करना आसान, काम करना मुश्किल होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुखालफिन पर तंज़ियाबार। बोली, पंजाब में बदतरीन सैलाब आए लेकिन हम दफ्तर में नहीं बैठे। जो कहता है वो चुप करके काम करते हैं, वो काम नहीं करते। मरियम नवाज ने मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह भी कर दिया। नून लीग जमहूरी तरीके से तनकीद करे, माजी का लहजा इस्तेमाल ना करे। हम राय दें तो कहती हैं उंगली तोड़ दूंगी। मरियम नवाज की तनकीद पर कमर ज़मान कायरा का जवाब। कहा, मुल्की हालात के पेश नज़र हम खराबी नहीं चाहते थे। इसका मतलब ये नहीं नून लीग जो चाहे करे, हम खामोश रहेंगे। कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अस्मा बुखारी मैदान में आ गई। कहती हैं आपने पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेस लगाई है। ऐसी बयानबाजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही इस तरह पीपल्स पार्टी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। आप सिंध में शौक से BISP का इस्तेमाल करें, आपको किसने रोका है? अमेरिका ने कतर की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली। हमले की सूरत में फौजी कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कतर पर हमला हुआ तो अमेरिका जवाब देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्मनामे में कहा, कतर अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए वाशिंगटन का साबित कदम इत्तेहादी है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों में 18 फितनल खवारिज हलाक। कोयटा के मदाफाती इलाके गजाबंद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 10 भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार भी जख्मी हुए। योब और शेरानी में भी खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। असलहा, गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बलूचिस्तान में नूरगामा ज़ाहरी में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। दहशतगर्दों की फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्द खवातीन का लिबास पहनकर फरार हो रहे थे। कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों में एक अफगान शहरी भी शामिल। दहशतगर्द रूप बदलकर बच्चों और खवातीन को ढाल बनाते हैं। गजा अमन मंसूबा। हमास का गैर मुसल्लह होने की शिक में तरमीम का मुतालबा। हमास ने तुर्की, मिस्र और कतर से अमन मंसूबे पर मुशावरत की। फ़लस्तीनी ज़राए का कहना है कि हमास कुछ शिकों में तरमीम करना चाहती है। हमास की जानिब से ट्रंप के मंसूबे को मुस्तरद किए जाने का इम्कान। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में हमास के सीनियर रहनुमा ने कहा कि यह मंसूबा इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक को नज़रअंदाज करता है। हमास गैर मुसल्लह होने की शर्त कबूल नहीं करेगा। दूसरी जानिब ट्रंप ने हमास को अमन मंसूबा कबूल करने के लिए 4 रोज़ का वक्त दे दिया। कहा, हमास की तरफ से अमन तजावीज़ कबूल करने के मुंतज़िर हैं। मंसूबा कबूल ना किया तो हमास को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाला स्मूथ फ्लोटेला पर किसी भी वक्त इस्राइली हमले का खदशा। हाई रिस्क जोन में दाखिल होते ही इस्राइली बहरी जहाज़ों ने फ्लोटेला का घेराव कर लिया। 2 मरकजी कश्तियों के कम्युनिकेशन सिस्टम जाम कर दिए। इमदादी बेड़े पर सवार समाजी कारकुनों ने हिफाजती जैकेट्स पहन ली। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को आज रात फ्लोटेला पर हमले का खदशा। ऑस्ट्रेलिया हुकूमत का इमदादी बहरी बेड़े पर सवार अपने शहरियों की सलामती पर शदीद तशवीश का इजहार। खबरदार किया, बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब गजा पर इस्राइली हमलों में मजीद 35 शहरी शहीद हुए।
बीसीसीआई से कभी माफी मांगी और ना ही मांगूंगा। सदर एसीसी ने भारतीय मीडिया को झूठा करार दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय मीडिया झूठ बोलता है और झूठ का सहारा लेता है। ये मनगढ़ंत बकवास, सस्ते प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। भारतीय मीडिया की ये मेरे खिलाफ घिनौनी साजिश है। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत को घसीट रहा है। एसीसी के सदर के तौर पर उसी दिन ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूँ। अगर ट्रॉफी लेना चाहते हैं तो एसीसी के दफ्तर में आए, भारतीय कप्तान मुझसे ट्रॉफी वसूल करें, खुशामदीद कहूंगा। अगले माली साल का बजट एफबीआर नहीं बनाएगा। आने वाले बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस फाइनेंस डिवीजन से बनेगा। वज़ीर ख़जाना की कायमा कमेटी ख़जाना को ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने 500 मिलियन यूरो बॉन्ड की अदायगी कर दी। अब मईशत की समत दुरुस्त है। चीन के साथ पैंडा बॉन्ड्स के हवाले से पेशरफ तेजी से जारी है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो 11% पर लाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात पर पेशरफ हो रही है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2031 तक खत्म कर दिया जाएगा। हुकूमत ने IMF से प्लान शेयर कर दिया। पंजाब हुकूमत का सैलाब की वजह से बजट सरप्लस की निशानदही से इनकार। सूबाई हुकूमत का अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की मदद का इंदिया। IMF ने सैलाब से नुकसानात की जल्द हतमी रिपोर्ट मांग ली। जायजा मिशन से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की भी मुलाकात। सिंध में 50 अरब, खैबर पख्तूनख्वा में 30 अरब नुकसानात का इब्तदाई तखमीना। रवा माली साल तरसीलात ज़र 43 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान। सैलाबी नुकसानात के बायस महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा। अमरीका पहले मरहले में रैकोटेक में सरमायाकारी करेगा। अमरीकी सरमायाकारों का पहला वक्त पाकिस्तान पहुंच गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुशखबरी सुना दी। कहा अमरीका की जानिब से मरकजी सरमायाकार रैकोटेक में होगी। इसके बाद अगले मराहिल आएंगे। टैरिफ का फैसला हो चुका। अब सरमायाकारी के मामले को आगे लेकर जाना है। अमरीका से मुआहदे और तिजारत की सब तफसीलात सामने आ चुकी हैं। पेशावर हाईकोर्ट का उमर अयूब और शिबली फराज को मुतल्लिका अदालत में सरेंडर करने का हुक्म। अदालत ने नाअहली से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तना वापस ले लिया। पेशावर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दरख्वास्त गुजार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजा याफ्ता हैं। अदालत इस सूरत हाल में दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ फराहम नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्लाट अलॉटमेंट के जाली कागजात से मुताल्लिक केस में जाली डिग्री का तस्करा आ गया। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि प्लाट खरीदा गया तो बाद में पता चला दस्तावेजात जाली हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इस मुल्क में तो 39 साल बाद कानून की डिग्री भी जाली निकल जाती है। आप तो फिर अभी एक प्लॉट की दस्तावेज की बात कर रहे हैं। 5 से 7 अक्टूबर तक पंजाब के बेशतर ज़िला में शदीद तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। PTM में पंजाब ने सूबे के बालाई इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों से पंजाब के दरियाओं और उनसे मलहका नदी नालों के बहाव में इजाफे का इम्कान। DG PTM का कहना है कि अवाम बिजली की गरज चमक और तूफ़ानी सूरत हाल में खुले आसमान तले हरगिज़ ना जाएं। आंधी और तूफ़ान की सूरत हाल में महफूज मकामात पर रहें। गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। फिलिपाइन के साहली शहर सीबू में 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत कई इमारतें ज़मीं पोस। 70 से ज़ायद अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी, मज़ीद हलाकतों का भी खदशा। ज़लज़ले से 6 पुलों और एक सड़क को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ज़लज़ले के बाद कई आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। खौफजदा शहरी घरों से बाहर निकल आए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़लज़ले की गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। सदर ट्रंप के लिए नई मुश्किल। ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट में कंट्रोल के बावजूद ट्रंप इंतजामिया शटडाउन का शिकार। हुकूमती फंडिंग से मुतालिक बिल सेनेट से मंजूर ना हो सका। शटडाउन के बाद 7.5 लाख वफाकी मुलाजमीन को जबरी छुट्टी पर भेज दिया गया। बेशतर हुकूमती महकमे और इदारे बंद होने का खदशा। अमरीकी फौजियों को तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकेगी। हुकूमत को रोजाना $400 मिलियन के नुकसान का इम्कान। सदर ट्रंप के पहले दौरे सदारत में भी 35 रोज का शटडाउन हुआ था।
साइम अयूब ने भारत के हार्दिक पांड्या से पहली पोजीशन छीन ली। आईसीसी ने टी20 ऑलराउंडर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी है। साइम अयूब टी20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। 5 दर्जा तरक्की के बाद पहले नंबर पर पहुंच गए। हार्दिक पांड्या की दूसरी पोजीशन, मोहम्मद नवाज 4 दर्जे तरक्की के बाद 13वें नंबर पर आ गए।